नारायण। नारायण। आज बात करते हैं बद्रीनाथ क्या है, केदारनाथ क्या है। केदारनाथ इतने पूजनीय क्यों हैं? शिव मंदिर तो और भी बहुत हैं। आप महाकाल जाओगे या किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाओगे, किसी भी अन्य ज्योतिर्लिंग में जाओगे, आप मंदिर के गेट तक पहुंच सकते हो। मंदिर के गेट पे पहुंचने के बाद आपको जो लाइन वगैरह मिलेगी या नहीं मिली, सीधे आप गए, आपने दर्शन कर लिए। केदारनाथ में आपको स्पेशल एफर्ट डालना पड़ेगा। या तो आपको हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी पड़ेगी, या आपको टट्टू से जाना पड़ेगा, या पालकी से जाना पड़ेगा, या पिट्ठू से जाना पड़ेगा, या पैदल जाना पड़ेगा। हम इतना कष्ट उठा के वहां जाते क्यों हैं? वो अकेला ऐसा स्थान है जहां भगवान ने अपने सेवक का रूप लिया था। बैल बन के, सांड बन के, भैंसा बन के धरती में समाये थे। भगवान का वाहन क्या है? बैल ही तो है। भगवान ने एक क्षण भी नहीं सोचा कि मैं अपने सेवक का रूप ले रहा हूं। एक किस्सा हो रहा है, सेवक का रूप लेके निकल गया कोई। वो है पन्ना धाई का। राजा के बेटे को पन्ना धाई ने नौकरों वाले कपड़े पहना के ले गई थी ना, निकाल के। सुनी होगी कहानी। पन्ना धाई की कहानी नहीं सुनी? एक धाई माँ होती थी पहले। क्या होते थे, रानियां दूध नहीं पिलाती थी बच्चों को, तो किसी ऐसी महिला का जिसका बच्चा उतना ही बड़ा होता था, उसको हायर कर लेते थे, सर्वेंट रख लेते थे, वो बच्चे को दूध पिलाती थी, तो उसको धाई माँ बोलते थे। तो ऐसे एक पन्ना नाम की लेडी थी, धाई माँ थी। दुश्मन राजा ने हमला कर दिया और वो पूरा का पूरा सबको मार डाला। तो पन्ना धाई ने क्या किया, जो अपना बेटा था वो तो पलने में सुला दिया, राजकुमार को उठाया, उसको अपने बेटे वाले कपड़े पहनाए, और वो बाहर निकलने लगी ना जब, तो बोले तू कौन है? कहते मैं तो दाई माँ हूँ जी। उनको पता था, कहते हाँ जी ये तो जो जासूस थे कि हाँ ये तो धाई है यहाँ की। कहते गोद में कौन है? कहते जी मेरा बच्चा है। कहते राजकुमार कहाँ है? कहते पालने में है। उन्होंने जाके वो मार डाला बच्चा। तो वो राजकुमार को बचा के ले गई, राजकुमार को पाल पोस के उससे बड़ा किया। उसने फिर अपनी सेना इकट्ठी की, दोबारा से हमला किया, अपने पिता की माता की उनकी मौत का बदला लिया। तो पन्ना धाई की कहानी इतिहास में बहुत फेमस है। तो वहां पे भी सर्वेंट का रूप लिया गया। सर्वेंट का मतलब नौकर एक बहुत गंदा वर्ड है। ये वर्ड हमारी भाषा का नहीं है। हमारी भाषा में इसका मतलब पता है क्या है? सेवक बोलते हैं। हमारे यहाँ सेवक है। सेवक बोलते हैं जो सेवा करें, जो सेवा कर रहा है। हनुमान जी नौकर नहीं है राम जी के, सेवक हैं। ये सेवक ही बोलते थे, सही बात है। हमारा शब्द नहीं है नौकर। नौकर हमारा शब्द है ही नहीं। यहाँ जो आपका सेवक का रूप, ने सेवक का रूप लेके भगवान वहां समा गए थे, इसलिए वो ज्यादा पूजनीय है कि उन्हें अपने लेवल से नीचे आते हुए गुरेज नहीं होता। हमें बड़ा गुरेज आता है। तपस्या करना कौन से भगवान का काम है? शिव का। शिव का काम है तपस्या करना। विष्णु का क्या काम है? सृष्टि का संचालन करना। गृहस्थ है।
पत्नी है, पत्नी पांव दबाती रहती है, आराम विश्राम करते रहते हैं। पर जब एक गृहस्थ तपस्या करेगा तो क्या बनेगा? बद्रीनाथ बन जाएगा। बद्रीनाथ में तपस्या की थी भगवान विष्णु ने। एक गृहस्थ जब तपस्या करेगा तो बद्रीनाथ बन जाएगा। क्या कथा है हमें नहीं पता जो। भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ में तपस्या की थी। बद्रीनाथ में, बद्री का मतलब होता है बेर का पेड़। जी। तो बड़ी ठंडी हवा चलती थी, धूप पड़ती थी, बारिश पड़ती थी, बर्फ पड़ती थी। तो लक्ष्मी माता वहां पर बेर का पेड़ बन के खड़ी हो गई उनके ऊपर। जहाँ तपस्या तो वो लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के नाथ, तो बेर का पेड़ बन गई तो बद्रीनाथ कहलाए। बद्रीनाथ कहलाए। तो वहां भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। जी। एक गृहस्थ जब तपस्या करेगा तो क्या बन जाएगा? बद्रीनाथ बन जाएगा, जो पूजनीय है पूरी दुनिया में। अगर एक तपस्वी विवाह करेगा, गृहस्थ बन जाएगा, तो कैलाश खड़े हो जाएंगे। मणि महेश कैलाश पे भगवान शिव ने विवाह किया। अभी कैलाश मानसरोवर पे निवास कर रहे हैं मां पार्वती के साथ। रह रहे हैं। हाँ जी। एक तपस्वी गृहस्थ आश्रम में आएगा तो कैलाश बन जाएंगे। और एक गृहस्थ तपस्या तपस्या करेगा में जाएगा तो बद्रीनाथ बन जाएगा। जाएंगे। जी। विष्णु और शिव दोनों अलग अलग नहीं हैं। एक बात समझ लेना, वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का समझ लीजिए जिसके एक तरफ विष्णु बने हुए हैं, एक तरफ शिव बने हुए हैं। एक तरफ तुम भभूत लगा दो, एक तरफ चंदन लगा दो। एक तरफ चमड़ा लगा दो, एक तरफ रेशम लगा दो। शक्तियां दोनों की सेम है। विष्णु के चरणों में गंगा जी का वास है, ये कुछ सुना होगा तुमने। हाँ जी। उन्होंने मस्तक पे धारण किया है। उन्होंने उसे मस्तक पे धारण किया हुआ है। जब राम पूजा करने जाते हैं, लंका जीतने जाते हैं, तो पहले शिव की पूजा करते हैं। शिव कहते हैं रामस्य ईश्वरः, राम के ईश्वर हैं ये शिव। भगवान शिव क्या बोलते हैं? राम यस्य ईश्वरः, राम जिसके ईश्वर हैं। राम जिसके ईश्वर हैं। राम वो वनवासी राम नहीं, अयोध्यापति राम नहीं। विष्णु जी का 356वां नाम है राम। रमापति राम। जो रमा के पति हैं। हमें एक बात समझ के चलनी पड़ेगी, राम तो शिव को पूज रहे हैं, शिव राम को पूज रहे हैं, विष्णु लक्ष्मी शिव को पूज रहे हैं, शिव विष्णु को पूज रहे हैं। और हम लोग क्या, हम लोग कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि शिव महादेव हैं, विष्णु तो विष की खान है, विष्णु को पूजने वाले शिव को बुरा बताते हैं। अरे कोई चक्कर नहीं है, कोई कहानी नहीं है, एक ही शक्ति है, एक ही बिजली आ रही है। उससे बल्ब जला लो, उससे ट्यूब जला लो, उससे हैलोजन जला लो, उससे कुछ जला लो, पंखा चला लो, एसी चला लो, हीटर चला लो, गीजर चला लो, बिजली तो एक ही है।
सारे कंफ्यूजन मिटा दो। आपको सिर्फ जो आपको भगवान पसंद है, जो रूप पसंद है भगवान का, भगवान एक है, जो रूप पसंद है उस रूप की पूजा करो, उनमें खो जाओ। बड़ी सीधी स्पष्ट सी बात, किसी भी हालात में कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। जिस भगवान का मौका लगे उसी भगवान की पूजा कर लेना, बस पूजा करते रहना, नाम जपते रहना। जिंदगी में अगर आदत डाल ली नाम जपने की तो ही अंतिम समय पे भगवान का नाम मुख पे आएगा और तभी भगवान आपको लेने आएंगे, नहीं तो भैया यम के दूत आएंगे लेने के लिए। शिव के गण तभी आएंगे जब सारी जिंदगी शिव शिव किया हो, विष्णु के गण तभी आएंगे जब विष्णु विष्णु किया हो। साकेत लोग कहते हैं भगवान राम का निवास स्थान है, गोलोक कहते हैं भगवान कृष्ण का निवास स्थान है, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का निवास स्थान है। सारे हैं कहां? जय विरत। हम लोगों ने भगवान का पार्टीशन तो किया, उनके लोगों का भी पार्टीशन कर दिया। जब विष्णु के अवतार हैं भगवान राम भी भगवान कृष्ण भी, तो उनके लोग अलग अलग हो गए। इन सब वहमों से बाहर आइए। लोक सिर्फ दो हैं, एक तो है प्रेजेंट लोक, एक है भविष्य लोक। प्रेजेंट लोक में हम रह रहे हैं, भविष्य लोक को हम नहीं जानते। जब भविष्य लोक प्रेजेंट में आ जाएगा तो वो हमारा प्रेजेंट लोक बन जाएगा। जब हम दोबारा जन्म लेंगे तो ये प्रेजेंट लोक फिर बन जाएगा। ये कल आज कल, कल आज कल, कल आज कल चलता रहेगा। ये तो एक चेतावनी, 2026 13 महीने का साल है, 4 ग्रहण है। 13 महीने का? अच्छा, वो वदमा मास होगा। हाँ, 13 महीने का साल है, 4 ग्रहण है। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो। समय बहुत तेजी से बीत रहा है। नारायण का सामने आने का समय नजदीक आ रहा है। संभाल लीजिए। जितना ज्यादा हो सके उतना जप कीजिए। कोई प्रश्न? हम ये कहते हैं जैसे अंतिम समय में नाम लेंगे तो पार लगेंगे, तो मान लो निकल गई आत्मा, जैसे मतलब शरीर हो गया खत्म और आत्मा रह गई, तो क्या आत्मा भी नाम ले सकती है? जी, आत्मा की जो होगी, जो जैसी होगी, क्या वो कुछ कर सकती है? बिल्कुल ऐसा है जी। आत्मा तो आपने नाम अगर जपा है तो आत्मा नाम ले पाएगी, आत्मा नाम ले पाएगी। तभी ले पाएगी। बाद में मुक्ति नहीं है। बाद में आत्मा को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
इसमें तो सरल तो हम लोगों के लिए है। अभी भी नाम तो आत्मा ही लेती है, लेकिन एक शरीर सिर्फ माध्यम का तो काम करता है। अगर हम मन में हमारे चल रहा है तो वो आत्मा में ही तो जा रहा है, आत्मा में ही उतर रहा है। आत्मा स्टोर करती है, आत्मा खुद नहीं कर रही। हाँ, वो उसमें उतर रहा है, वो उसी में जा रहा है सारा। आत्मा तो हार्ड डिस्क है। हम्म। तुम जो वो दे रहे हो उसमें क्या बोलते हैं, डाटा फीड कर रहे हैं डाटा जो फीड भी। कर रहे हो, वो उसमें फीड हो रहा है। ये जो नाम है यही तुम्हारा वकील है, यही तुम्हारा गवाह है। जब राम के दरबार में तुम पहुंचोगे, जब उनकी कोर्ट में तुम खड़े होगे, तो ये जो तुम्हारे गवाह, तुम्हारे वकील, ये नाम जप ही होगा, तुम्हारे कर्म ही होंगे। तो ये असली सोना नाम वाला चढ़ा लें। बिल्कुल। चलो जी, नारायण। नारायण।